हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबों का इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट में। तो झारखंड सहायक चार्ज भर्ती 2023 को लेके आवश्यक सूचना जारी की गई है। परीक्षा कब तक होगी, सीटेट को लेकर सरकार क्या कर रही है तैयारी, अब तक सरकार किस और बढ़ी है, जेएसएससी का नोटिस क्या आएगा और आएगा भी तो कब तक आएगा, और आगामी जेटेट के लिए नई नियमावली लाने का विचार है सरकार को। तभी आगामी जो है 26,000 के बाद जो सीटें बची हुई है उस पर बहाली होगी। अब देख सकते हैं यहाँ पे आज का अपडेट है 28/12/2023 का, और ये अखबार में छप करके आई है। फिर बदलेगी जेटेट नियमावली, 24,000 शिक्षकों की होगी नियुक्ति। ठीक है, 26,000 हो रही है इस बार, ठीक है, और 24,000 इसमें जोड़ेंगे तो कुल 50,000 हो जाता है, यानी कि 50,000 हो जाता है। तो अगली जो है जेटेट नियमावली जो होगी, जेटेट जो होगी वो संशोधित नियमावली से होगी, कैबिनेट में नियम को संशोधित किया जाएगा। अभी तक इस पर सिर्फ इतना ही जिक्र किया गया है। और यहाँ पे लिखा गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं, राज्य में अगले वर्ष होगी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा और फिर होगी शिक्षकों की नियुक्ति, यानी 2024 में जेटेट होगा। ठीक है, हाईकोर्ट के आदेश के अनुरूप शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली में होगा बदलाव। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हाईकोर्ट के आदेश के अनुरूप में क्या बदलाव किए जाएंगे। अभी तो हाईकोर्ट का आदेश है कि सीटेट को वैलिड किया जाए, हो सकता है सीटेट को लेकर के भी कुछ नियम में संशोधन किए जाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है राज्य में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली में फिर बदलाव होगा। साथ में आप यहाँ पूरा अपडेट देखेंगे, सहायक आचार्य को लेकर के भी यहाँ पर अपडेट दिए गए हैं। मार्च से पहले नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी, राज्य में 26,000 सहायक आचार्य की नियुक्ति प्रक्रिया मार्च से पहले पूरी करने की तैयारी है। इसके बाद झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा ली जाएगी और झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के बाद 24,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। ठीक है, 24,000 शिक्षकों की भी अगले वर्ष अक्टूबर तक पूरी करने की तैयारी। ये तो अखबार की बात है, लेकिन संभवतः पूरी नहीं हो पाती है, क्योंकि उधर विधानसभा का चुनाव है। आप जरा से सोच सकते हैं। और यहाँ पे लिखा गया है कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग जो है हाईकोर्ट के निर्णय के अनुरूप इसमें संशोधन किया जाएगा। अब संशोधन में कहीं सीटेट को लेकर के, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, झारखंड के प्राथमिक व मध्य विद्यालय शिक्षक नियुक्ति में केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट सफल अभ्यर्थी को भी शामिल होने का मौका मिलेगा। और इसके अलावा झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा नियमावली पर मांगे गए दिशा निर्देश के अनुरूप भी इसमें बदलाव किया जाएगा। ठीक है, जैक के द्वारा कहने का मतलब है जो आगामी जो जेटेट होगा शायद उसमें कुछ परिवर्तन किए जाएंगे सीटेट को लेकर के। अब यहाँ पे सवाल उठता है, क्या सीटेट को इस बार 26,000 शिक्षक नियुक्ति में मौका मिलेगा या नहीं। तो आगे यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के बाद दूसरे चरण के शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। राज्य के प्राथमिक व मध्य विद्यालय में 50,000 सहायक आचार्य के पद सृजित किए हैं। इनमें से 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू की गई है और नियुक्ति के लिए परीक्षा जनवरी में ली जाएगी। यहाँ पर तो एक बात लिखा हुआ है कि जनवरी में ली जाएगी। दूसरी ओर लिखा है राज्य में दूसरे चरण के शिक्षक पात्रता परीक्षा के बाद दूसरे चरण में 24,000 की नियुक्ति होगी। लेकिन यहाँ पर देखिए, शिक्षा विभाग ने तैयार किया है प्रस्ताव। बिल्कुल यहाँ पर जितने भी अपडेट आए हैं वो कन्फ्यूजन वाला है, कभी कुछ घुमा फिरा के एक ही बात को लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पर देखें, शिक्षा विभाग ने तैयार किया प्रस्ताव। क्या तैयार है, राज्य में वर्तमान प्राथमिक व मध्य विद्यालय में 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। हाईकोर्ट के आदेश के अनुरूप इसमें केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सफल अभ्यर्थियों को भी शामिल होने का अवसर देने की तैयारी है। यहाँ पर तो ये की जा रही है और यहाँ पर की जा रही है कि नियुक्ति जो है जनवरी में परीक्षा ले ली जाएगी। ठीक है, और इनको शामिल करने की तैयारी, इसके लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा प्रस्ताव तैयार किया गया है। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि प्रस्ताव तैयार किया गया है। शिक्षा विभाग द्वारा इस संबंध में प्रस्ताव कार्मिक विभाग को भेजा जाएगा। अभी तक भेजा नहीं गया, भेजा जाएगा। सरकार स्तर पर है ना, प्रक्रिया पूरी होने तक सरकार के अपने स्तर तक प्रक्रिया पूरी होने के बाद इस संबंध में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी को पत्र भेजा जाएगा और इसके बाद आयोग द्वारा केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सफल अभ्यर्थियों के आवेदन जमा करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो अब यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, एक तरफ 12 जनवरी में परीक्षा की बात की जा रही है, हाईकोर्ट ने 3 माह परीक्षा नहीं लेने का आदेश दिया है। एक और कार्मिक विभाग के द्वारा इसकी नियमावली तैयार की जा रही है कि सीटेट को वैलिड देना है। उसके बाद जेएसएससी को भेजा जाएगा नोटिस सरकार की ओर से, और फिर जाकर के नोटिस जारी करेगी जेएसएससी। ठीक है, उसके बाद उन्हें आवेदन प्रक्रिया उनके द्वारा
पूरी करवाई जाएगी। तो अब परीक्षा 12 को होगा और एक तरफ कहा जा रहा है कि सीटेट को वैलिड मिलेगा। सारी बातें जो है अभ्यर्थियों को असमंजस में डालने वाली बात है। लेकिन तमाम अपडेट को देखने के बाद मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगा दोस्तों कि जब तक एक परफेक्ट जो है जेसीसी की ओर से नोटिस जारी नहीं होता है, तब तक आप अपनी तैयारी को धार देते रहें, कभी भी आप लूज ना पड़ें। क्योंकि देखिए, परीक्षा कब होगी उसको छोड़ दीजिए, आपका एक ही लक्ष्य है, आपको अपनी तैयारी पूर्ण करनी है और जनवरी को मान करके चलना है। क्यों ना परीक्षा डेट आगे बढ़ जाए तो पुनः आप रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर जनवरी में परीक्षा ली जाए, देखिए यूं ही आप अनुभव से कह सकते हैं कि जनवरी में परीक्षा संभव नहीं है, लेकिन ये कहना मुश्किल है। अभी समय है, विभाग के पास समय है, वो कुछ भी कर सकती है। सीटेट को अगर नहीं यहाँ पे वैलिड नहीं दिया जाएगा तब की मैं बात कर रहा हूँ, और सीटेट से अगर फॉर्म भरवा जाएगा, ये सरकार की मर्जी की बात कर रहा हूँ मैं, अपने की ओर से नहीं। तो सीटेट को अगर फॉर्म भरवा जाएगा तो जनवरी में किसी भी शर्त में एग्जाम नहीं होगा। लेकिन क्या इसके लिए फॉर्म भरवाया जाएगा सीटेट को, तो क्या अपनी पढ़ाई आप अधूरी रख देंगे, छोड़ देंगे? नहीं, आप अपनी पढ़ाई करें दोस्तों। इस वक्त आप जिस मोड पर लगे हैं, अपनी जो सिलेबस जो जहाँ पर सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका अधूरे पार्ट्स हैं उसको पूरा करें और रिवाइज भी करते चलें। यही मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक देंगे, शेयर भी कर देंगे, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।